नमस्कार। ये कहानी अच्छाई और बुराई के फायदे और नुकसान के बारे में है। एक ही बंदूक का इस्तेमाल टेररिस्ट मासूम जनता को मारने के लिए और पुलिस मासूम जनता को बचाने के लिए करती है। खाना आपको जिंदगी देता है, लेकिन वही खाना अगर ज्यादा खा लिया जाए तो मोटापा और बीमारियों का कारण बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज का अच्छा या बुरा इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपकी नीयत और आपकी समझदारी पर है कि आप किसी चीज या सिचुएशन का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान एक बहुत ही सीधा, ईमानदार 37 साल का कॉलेज प्रोफेसर है, जिसने क्लासिकल म्यूजिक में PhD किया है। एक बहुत ही अच्छे इंसान होने के कारण वो चाहते हैं कि उनका जीवन पहले समाज के लिए और फिर खुद के लिए उपयोगी हो। लेकिन पैसा और पावर उनके पास नहीं होता है, क्योंकि वो एक आम इंसान है। इसलिए दुनिया उनकी बातों का मजाक ही उड़ाती है और उन्हें परेशान करती है। दुनिया से परेशान और तंग होकर ज्ञान कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और डॉन बनकर पैसा और पावर दोनों हासिल कर लेते हैं। ये डॉन रॉबिन हुड की तरह अच्छे लोगों की मदद करने के लिए बुरे लोगों से लड़ता है। इस लड़ाई में चाहे कानून को तोड़ना पड़े या फिर बुरे लोगों के हाथ पैर। डॉन जो भी करते हैं वो सबके भले के लिए करते हैं, किसी के नुकसान करने के लिए नहीं। मैं ही पुलिस, मैं ही वकील और मैं ही जज हूँ। कहा जाए तो मैं एक वन मैन गवर्नमेंट हूँ। डॉन हमेशा सही का साथ देकर इंसाफ करते हैं। जैसे कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को दहेज के लिए परेशान कर रहा हो, या बिल्डर बायर को फ्लैट का पोजीशन नहीं दे रहा हो, या फिर पक्के मकान बनाने के लिए झोपड़े वालों को बस्ती खाली करने के लिए समझाना हो। डॉन के पास हर समस्या का समाधान है। सभी आपकी तरह कानून को अपने हाथ में ले तो इस दुनिया का क्या होगा? और हर कोई आपकी तरह जर्नलिस्ट बन जाए तो इस दुनिया का क्या होगा? ये दुनिया एक चक्र है, एक साइकिल है, जहाँ पर हर इंसान अपना अलग अलग काम करता है, तभी तो ये दुनिया चलेगी। अगर सभी आपकी तरह जर्नलिस्ट बन जाए या सभी मेरी तरह डॉन बन जाए तो ये दुनिया नहीं चल सकती। किसान फसल उगाकर सबको अनाज देता है। एक दर्जी किसान से अनाज खरीदता है और सबके लिए कपड़े बनाता है। एक मजदूर दर्जी से कपड़े खरीदता है और सबके लिए मकान बनाता है। एक टीचर मजदूर से मकान बनवाता है और सबको शिक्षा देता है। सभी अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, तभी तो ये दुनिया चल रही है। इसीलिए कहते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि छोटे से छोटा काम करने वाला इंसान भी अपना काम करके इस दुनिया के चक्र को चलाने में अपना योगदान देता है। ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्रों में लिखा है। जिस तरह आप जर्नलिस्ट होकर सब तक खबरें पहुंचा रही है, वैसे ही मैं एक वन मैन गवर्नमेंट बनकर लोगों का भला कर रहा हूं। प्रेम के बारे में डॉन के विचार गॉडमैन जोशो से प्रभावित है। डॉन मानते हैं कि नफरत से भरी इस दुनिया में प्रेम कहीं से भी किसी भी रूप में मिले तो उसे स्वीकार करना चाहिए। प्रेम और कुछ भी नहीं, बल्कि खुद से पहले दूसरों को खुशी देना होता है। लस्ट कुछ वक्त के बाद सच्चे प्यार में बदल सकती है। वो कभी किसी लड़की को झूठ बोलकर बुलाते, फंसाते या जबरदस्ती रोकते नहीं हैं। जो लड़की डॉन को गॉडफादर समझकर सामने से चल कर आए, डॉन उसी का ही साथ देते। सर, मैं आपके काम करने के तरीके, आपके विचारों से बहुत प्रभावित हुई। आई एम इम्प्रेस्ड। मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ सर। What? आप अपनी जर्नलिस्ट का व्हाइट कॉलर जॉब छोड़कर मेरी गैंग ज्वाइन करोगे? जर्नलिस्ट का व्हाइट कॉलर जॉब छोड़ के मैं यहाँ कुछ प्रूफ करना चाहती हूँ सर, आपके सामने भी और खुद के सामने। आप मुझे अच्छी तरह से देख लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए, परख लीजिए, फिर कहिए कि ये मौका मुझे मिलना चाहिए या नहीं। डॉन PhD का ये कैरेक्टर सरकास्टिक है। वो कुछ बुरी चीजें इसलिए करता है कि ऑडियंस के सामने
अच्छाई और बुराई के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी संगीता। संगीता सैंडी, आज से मेरा नया नाम, नया रूप, नया काम। सुखी रहो, सेक्सी रहो। सुखी रहो, लगे रहो। दो एडल्ट्स अगर अपनी मर्जी खुशी से रिलेशन रखे तो कानून भी उसे गलत नहीं मानता। अगर लड़की चाहे तो डॉन पीएचडी खुद ही उस लड़की को कोई दूसरा जॉब या किसी से उसकी शादी कराकर हंसी खुशी अलविदा कहते हैं। जानू, मुझे शॉपिंग जाना है दुबई। दुबई? तुम्हें कब इनकार कर सकता हूँ। हाउ स्वीट। हेलो शुक्ला जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका इंटरव्यू देखा कल टीवी पे। जी। एक बार उसके यूनियन लीडर को और श्रीनिवासन जी को आपके फार्म हाउस पर बुलाकर मीटिंग कर लेते, फिर चारों मिलकर डिस्कस करते हैं कि इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन लाए। नहीं देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। अभी श्रीनिवासन जी पूरी बस्ती को पक्के मकान दे रहे हैं। अब एक यूनियन लीडर की लालच से सब क्यों परेशान हो? ऐसे तो मुंबई में कभी झोपड़पट्टी हट ही नहीं सकती। कुछ लोग डॉन से नफरत जरूर करते हैं, लेकिन उससे भी कई ज्यादा लोग डॉन को भगवान मानते हैं। कहते हैं डॉन के पास एक मासूम बच्चे का दिल और एक बूढ़े का दिमाग है, जो कि बहुत समझदार है। जब ये 2.5 किलो का दिमाग कुछ सोचता है तो लोग सिर्फ समझते नहीं, संभल जाते। डॉन पीएचडी ने गोवा में अपनी एक अलग ही दुनिया बसाई है। डॉन रोज सुबह मेडिटेशन करते हैं और क्लासिकल म्यूजिक का रियाज करते हैं। पैसों को खर्च करो लेकिन वेस्ट मत करो। जैसे खाना तुम जितना ज्यादा खा सकती हो खाओ, लेकिन थोड़ा सा भी वेस्ट मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि आज तुम 3 रोटी खा सकती हो तो पहले प्लेट में एक ही रोटी लो, वो खत्म करने के बाद दूसरी। वैसे बोलो 10 रोटी खाओ, लेकिन एक साथ प्लेट में 5 रोटी लेकर सिर्फ 3 खाना और 2 वेस्ट कर देना गलत। और वैसे भी शास्त्रों में लिखा है कि इंसान जितना भी कमाता है उसका 10% उसे चैरिटी में जरूर देना चाहिए। ज्ञान मिल गया जी, धन्य हो गई मैं। सुखी रहो, सेक्सी रहो, सुखी रहो, लगे रहो। डॉन पीएचडी का ये फिक्टिशियस कैरेक्टर समाज के करंट टॉपिक्स के बारे में बेखौफ बोलता है, जिसके बारे में आम आदमी बात करने से भी डरते हैं। छोटे कपड़े वल्गरिटी नहीं है। बेवॉच सीरियल में हर लड़की स्विम सूट में होती है, लेकिन वो वल्गर नहीं था। लेकिन यह भी देखने वाले के इंडिविजुअल नजरिए पर भी है। जैसे ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, वैसे वल्गरिटी भी सब्जेक्टिव। एक ही ड्रेस किसी को स्टाइलिश लग सकता है और किसी और को वल्गर। अपनी अपनी सोच है और सोच जमाने के हिसाब से बदलती भी है। आज एक पॉर्न स्टार हमारे देश में मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एक्ट्रेस बन चुकी है और उसे ए लिस्ट के एक्टर सपोर्ट करते हैं। मैं भी करता हूँ, लेकिन 20 साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था। एक आदिवासी औरत को बिना कपड़ों के भी कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन एक बॉलीवुड एक्ट्रेस साड़ी में भी कहीं चली जाए तो वहां भीड़ जमा हो जाती है। दोनों में एजुकेशन और ग्रूमिंग का ही फर्क है, क्योंकि ब्यूटी सिर्फ फिजिकल ब्यूटी नहीं होती, लेकिन इनर ब्यूटी भी इतनी जरूरी है। एक अच्छे स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर को 2 मिनट का सीन प्रिपेयर करने के लिए 20 मिनट काफी होगा, लेकिन एक 2 मिनट के बिकिनी सीन के लिए एक्ट्रेस को महीनों जिम में वर्कआउट और डाइट कंट्रोल करना पड़ता है, जो किसी तपस्या से कम नहीं। इसलिए जो एक्ट्रेसेस छोटे कपड़े पहनती है उनको भी इतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितना कि वो एक्ट्रेसेस जो एक्सपोज नहीं करती। छोटे कपड़ों का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड है कि वो हेल्थ और फिटनेस को प्रमोट करती है। सलमान का शर्ट उतारा तो कितने लड़के 6 पैक एब्स बनाने के लिए इंस्पायर होते हैं। जिंदगी बदल जाती है उनकी जो 6 पैक एब्स बनाने की कोशिश भी करते हैं। और जहां तक बेशर्मी का सवाल है, एक जमाने में औरतों का घर से बाहर निकलना भी बेशर्मी ही माना जाता था। इसलिए छोटे कपड़े को वल्गैरिटी मत समझो, छोटे कपड़ों को स्टाइल और हेल्थ प्रमोशन जानो। अच्छा, हाँ, मैं अगर दूसरे हीरोज के साथ रोमांटिक सीन करूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स नॉट, वो तो सिर्फ एक्टिंग है। फिल्म का हर सीन, चाहे फाइट सीन हो या इंटीमेट सीन, बड़ा मैकेनिकली शूट होता है। फिल्म में फाइट सीन करोगे तो विलन को सचमुच थोड़ी ना मारोगे। हमारी इस कहानी के लेखक श्री हितेश सोमपुरा जी ने इस कहानी के मुख्य किरदार डॉन पीएचडी को लिखा है।
डॉन पीएचडी का कैरेक्टर एक कल्पना है और एक कटाक्ष भी। ये कैरेक्टर वो काम करता है जो आम इंसान अपनी रियल जिंदगी में नहीं कर सकता। ये सरकास्टिक कैरेक्टर समाज के कई परंपरा के सामने सवाल खड़े करता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। मैं मानता हूँ कि शुरू में तुम्हारे लिए लस्ट ही ज्यादा फील करता था, लेकिन अब वो लस्ट ट्रू लव में बदल गया, क्योंकि मैं खुद से ज्यादा तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। जब तुम खुश होती हो तो मैं खुश होता हूँ, जब तुम सैड तो मैं भी सैड। मेरे पास आज सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सब कुछ। अगर मुझे कुछ चाहिए तो तुम्हारी खुशी। यह सिर्फ लस्ट नहीं है, ये ट्रू लव है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। मेरे लिए प्यार अब लेने का नहीं, देने का ना। मैं भी आपसे सच्चे दिल से ही प्यार करती हूँ। फिर हमें ये गैंग बंद करके शादी कर लेनी चाहिए और हमको ईमानदारी का बिजनेस करेंगे। मैं गैंग नहीं बंद कर सकती, क्योंकि 1 साल पहले जब मैंने गैंग ज्वाइन किया तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी, अपनी सोच बदल दी, अपना नाम, कपड़े, लाइफस्टाइल तक बदल दिया। और आज आप मुझसे कह रहे हैं क्या मैं ये सब बंद कर देना चाहिए और मैं उसी लाइफ में फिर से वापस चली जाऊं? हाँ, ये कभी नहीं हो सकता। आज से ये गैंग, ये कुर्सी मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम इस गैंग को अपने हिसाब से चलाओ और मैं किसी और शहर चला जाता हूँ। अगर मैं यहाँ रहा तो तुम मेरे साये में हमेशा दबी रहोगी, अपने आप को आजाद महसूस नहीं करोगी। इसलिए मैं किसी और शहर चला जाता हूँ। नहीं, मैं बॉस बनूं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मुझे हर पल तुम्हारी गाइडेंस की जरूरत है। क्या सुन रहा हो? तुमने ड्रग्स के काम के लिए ड्रग्स दिया है? किसे कहा ये? बकवास है। पूरा मार्केट बोल रहा है हमने कभी ड्रग्स का काम नहीं किया। तो मैंने कर लिया। इसमें से जो पैसे आएंगे अच्छे काम में यूज होगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ड्रग्स से कितने मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है? क्या जरूरत है करने की? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये मीडिया में ना सब कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, ठीक है? मैंने भी ट्राई किया। यू नो, ड्रग्स के नशे में फुल टू मस्ती है। जब ट्राई छोड़ दो। मैं तो कहती हूँ आप भी ट्राई करो। कितनी बदल गई। सीधी सादी जर्नलिस्ट बनकर आई थी मेरे पास और आज तुम इन बातों को स्टेटस सिंबल समझने लगी हो। दोस्तों में शो ऑफ करती हो कि तुम ड्रग्स लेती हो। वाह! ये तुम मुझसे बोल रहे हो? तुम नहीं बदले? हाँ, मेरे रहते हुए महीने में 3 सेक्रेटरीज चेंज करते हैं। वाह! जब प्रोफेसर थे तब तो ऐसा नहीं करते थे। बड़ी बड़ी बातें रसमलाई खाते। संगीता, छोड़ देते ये सब, किसी और शहर जाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करते। सुकून वाली जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। मुझे इस लाइफस्टाइल की आदत पड़ चुकी है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम थी। मैं सीधी सादी जर्नलिस्ट, लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम्हारे साथ रह के सीखा है बॉस। तो सारी गलती मेरी है ना? ठीक, मैं ही चला जाता, तुम रहो अपनी इसी लाइफस्टाइल के साथ। सॉरी, तुम सही थे। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला, एहसास हुआ कि मुझे अट्रैक्शन इस लाइफस्टाइल से या इस पावर से नहीं था, बल्कि तुमसे था। जब तुम ही नहीं हो तो इस गैंग में मेरा दिल नहीं लगता। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, चाहे गैंग रहे ना रहे। वादे के मुताबिक मैं लौटना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे फिर से अपनाओगे? संगीता, ये भी तो पूछने की बात है। मुझे पता था तुम वापस आओगी। हाँ, ये नहीं पता था कि तुम जल्द वापस आओ। खैर, अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है और जिंदगी इसी बात का इम्तिहान लेती है कि आप अच्छाई को जीतने देते हैं या बुराई को। इस कहानी में हमने सब कुछ ट्राई किया, अच्छाई, बुराई, पावर, लस्ट, ग्रीड, क्राइम, ड्रग्स वगैरह। मैं एक अच्छा इंसान था, लेकिन क्योंकि मुझे दुनिया की तरफ से प्यार और इज्जत नहीं मिली, इसलिए मैंने बुराई को चुन लिया। बाद में संगीता के लिए मेरी लस्ट ट्रू लव में बदल गई और फिर से मैंने अच्छाई को चुन लिया। मैंने इन्हीं से सीखा है
प्यार लेने का नाम नहीं, देने का नाम है। सेवा है, त्याग है। रिश्ते पौधे की तरह होते हैं, जिन्हें समय समय पर ध्यान नहीं देंगे तो जरूर मुरझा जाएंगे। तो अच्छाई और बुराई में से हमेशा अच्छाई को चुनिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा काम कीजिए और अच्छे लोगों के साथ रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल रेवोल्यूशनरी फिल्म्स। गुड बाय, लव यू ऑल, चीयर्स।